नमस्कार बच्चों। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं समतलम यानी कि ट्रेपेजियम। पहले हम लोग स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम ये चार चीज़ पढ़ चुके हैं। अब ट्रेपेजियम के बारे में जानते हैं कि ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टीज क्या होता है और उसका बेसिक चीज़ क्या होता है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। देखिए, सबसे पहले कहता है कि क्वाड्रिलेटरल्स का हैविंग वन एंड ओनली पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड ट्रेपेजियम्स, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चार भुजा होती है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। कहते हैं कि वन एंड ओनली पेयर मतलब ये बोथ को पेयर बोला जाता है, तो ये वन पेयर हो गया है ना, वन एंड ओनली पेयर। अगर ये दोनों होता तो इसको और इसको बोलते हैं पेयर, तो ये वन एंड ओनली पेयर ये दोनों को बोल सकते हैं या तो ये दोनों को बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला वन एंड ओनली ऑफ पैरेलल साइड्स, ये दोनों पैरेलल साइड जो होता है उसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। मतलब है कि जब भी ट्रेपेजियम बना हुआ रहेगा, समतलम बना रहे, तो उसमें दो साइड्स मस्ट रहेगा पैरेलल, या तो ये वाला रहे या तो अगर इस तरह से बना हुआ रहे फिगर तो ये रहेगा, है ना। तो ये पैरेलल हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे पैरेलल। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका क्या प्रॉपर्टीज है। जैसे यहां पे चलते हैं, डी सी पैरेलल ए बी, ये होना मस्ट है। ये डी सी पैरेलल ए बी है तो इसका मतलब ये पैरेलल है। साइड डिफरेंट हो सकता है ना, ये लेंथ इसका अलग है, इसका लेंथ अलग है, लेकिन पैरेलल दोनों होगा ही होगा। उसके बाद फर्स्ट नंबर में इस तरह से कह सकते हैं। सेकंड नंबर में हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो डी एम है वो परपेंडिकुलर पड़ रहा है किस पर, ए बी पर। डी एम परपेंडिकुलर मतलब डी जो है वहाँ से एक लाइन गई है जो कि ए बी पर पड़ता है, उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब है ये हो गया 90 डिग्री का, ये भी हो गया 90 डिग्री का हो गया, है ना। तो उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं डीएम परपेंडिकुलर ए बी, और उसी प्रकार से लिखेंगे सी एल परपेंडिकुलर यानी कि सी एल लंब ए बी, ये हो गया। ये 90 डिग्री का होता है ना। परपेंडिकुलर का मतलब है कि 90 डिग्री होता है, जहाँ पर वो एंगल बनाता है वहाँ 90 डिग्री का बनाता है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, इस तरह से भी लिख सकते हैं तीसरा नंबर में इसका प्रॉपर्टीज में कि ए डी एम जो है वो इक्वल होगा किसका, सी एल का, है ना। डी एम जो इक्वल होगा वो सी एल का होगा, इक्वल टू एच। हम इसका कुछ वैल्यू दे देंगे, हम लोग आगे इसमें वैल्यू दे करके बनाएंगे, लेकिन पहले प्रॉपर्टी समझ लेता हूँ। ये हो गया एच मतलब हाइट। हम लोग ये फोर्थ नंबर में इसको कह सकते हैं कि एच को हम लोग जो है वो बोलते हैं हाइट और यानी कि या अल्टीट्यूड है ना, ये हम लोग बोलते हैं इसको। ये जो परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है लाइन उसको बोलते हैं। दूसरा में बोला हुआ है कि यह ट्रेपेजियम्स कहते हैं कि हुज नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल एंड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम्स। नॉन पैरेलल साइड्स मतलब इसका मतलब ये हो गया कि नॉन पैरेलल साइड मतलब ये और ये दोनों इक्वल नहीं होता है। देखिए इसमें और इसमें ये दोनों में इक्वल नहीं है, लेकिन आइसोसेलेस का बात जब करें तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब है कि वो जो नॉन पैरेलल साइड हम जो इसमें देखे थे वो चीज़ अगर हम इसमें देखें तो ये दोनों क्या होता है, पैरेलल होता है, नहीं मतलब दोनों इक्वल होता है। तो ये इक्वल है कौन, नॉन पैरेलल साइड जो समांतर नहीं है ना। तो वो हो गया इसमें से। अगर ये इक्वल है, जैसे मान लीजिए कि अगर इसको 10 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, अगर ये हम 10 सेंटीमीटर ले लेता हूँ तो ये इसका मतलब हो गया आइसोसेलेस है। बाकी ये तो वही चीज़ रहेगा जो पैरेलल उसमें था, यही पैरेलल इसमें, यहाँ भी यही ये होगा, यहाँ पर भी बी ही होगा, और ये भी पैरेलल होगा और ये भी पैरेलल ही होगा। लेकिन जो नहीं पैरेलल था उसमें ये इसमें इक्वल होगा। क्लियर। इसको हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि ए डी सी पैरेलल
ए बी, ये तो होगा ही पैरेलल। परपेंडिकुलर का तो मैंने इसमें बता चुका हूँ उसमें। और इसमें एक चीज़ क्या होगा कि ये जो ए डी होगा वो इक्वल होगा बी सी का, है ना, इक्वल होगा, यानी कि दोनों 10-10 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दूसरे नंबर में कि ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर? अब यहाँ तक ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला का बात करते हैं हम लोग, है ना। फॉर्मूला में आगे चलते हैं। फॉर्मूला होता है इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी, यानी कि 1/2। एच का मतलब क्या हो गया? हाइट, है ना, एच। अगर इसका वैल्यू भी हम लोग ले लें, एच का मान लिया जाए कि हम लोग अगर यहाँ पर 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं ना, और इसका जो है कुछ मान ले रहा हूँ 50 सेंटीमीटर ले लूँ, और इसका ले लेता हूँ 40 सेंटीमीटर, है ना। यानी कि हम मेरे पास वैल्यू क्या दिया हुआ है, लिख सकते हैं ए का जो वैल्यू है वो 50 सेंटीमीटर है, और बी का जो वैल्यू है वो 40 सेंटीमीटर है, एच का जो है वो कितना लिया हूँ 8 सेंटीमीटर, है ना। अब ये जो तीनों का वैल्यू निकलेगा ये फॉर्मूला से, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, उसमें जिसमें क्वेश्चन बनाऊंगा उसमें उसको क्लियर कर दूंगा। अब 1/2 इंटू एच का वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर, है ना। ये का मतलब हो गया लार्जर साइड, ये हो गया, ये इसको हम लिख सकते हैं ये इक्वल टू लार्जर साइड, बी इक्वल टू स्मॉलर साइड। अब ये नहीं सोचना है कि लार्जर और स्मॉलर हो सकता है, ये ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, यहाँ भी हम बी लिख सकते हैं, यहाँ भी हम ये लिख सकते हैं ना। तो लार्जर और स्मॉलर कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो लिया हूँ उसके थ्रू हम ए और बी लार्जर और स्मॉलर में लिखा हूँ। इसका वैल्यू लिखेंगे, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा, यानी कि ये 4 हो गया। इसको मल्टीप्लाई, कोई साइन नहीं रहता है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है ना। अब इसको जोड़ेंगे तो 50 + 40 कितना हो गया 90। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 4 जा 36, यानी कि 1 0 इसमें आ गया। सेंटीमीटर यूनिट में लिया था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब बात करते हैं पैरामीटर का। तो पैरामीटर में इसमें जैसे स्क्वायर का प्रॉपर्टीज में होता है 4 इंटू साइड्स, है ना। रेक्टेंगल में होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो उसमें क्या है कि जैसे ये स्क्वायर हो गया, अब स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल रहता है, इसलिए हम लोग 4 का 4 लिख देता हूँ, और साइड का साइड, मतलब सब इक्वल है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन नहीं, यहाँ पे डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट। तो मैंने उसी समय बताया था कि अगर मान लिया जाए कि ऑल साइड डिफरेंट दिया हुआ हो तो उसका पैरामीटर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू द सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना। अब द सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब हो गया, जैसे अगर ले लेते हैं यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ए डी, ये हो गया। अब इसका वैल्यू अगर पुट करें तो ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, और बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और उसके बाद डी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, और ए डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। वो तो दोनों आइसोसेलेस में है इसलिए दोनों इक्वल हो गया, है ना। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 50 मतलब 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 1 11, यानी कि 110 सेंटीमीटर हो गया इसका आंसर। ये पैरामीटर निकल गया। अब बहुत सारा क्वेश्चन में पूछ देता है हाइट, तो आप लोग इसको नोट कर लें, मैं आगे मिटाऊंगा। अब मैं मिटा रहा हूँ। एक चीज़ ध्यान देना है कि जो ये हम लिए हैं एरिया निकल गया मेरा, वो यहाँ पर मैं एरिया लिख दे रहा हूँ। एरिया इक्वल टू कितना है निकल गया मेरा 360 सेंटीमीटर
स्क्वायर। मैं यहाँ पर लिख के रख रहा हूँ क्योंकि आगे मैं मिटाऊंगा एच निकालने के लिए। तो देखिए पैरामीटर में मिटा रहा हूँ। अभी एच कैसे निकालेंगे हम लोग? ये हाइट अगर मान लीजिए कि हमको निकालना रही, तो आप एक चीज नोट कर लें कि जिस समय हम लोग हाइट निकालेंगे उस समय क्या करना है। क्वेश्चन में मान लिया जाए कि मेरे पास एरिया है, ए और बी, ये तीन चीज़ों में से, और एक ए, चार में से आपको तीन चीज़ दिया हुआ रहेगा एक चीज़ निकालने के लिए। मान लिया जाए कि ये, तो ये मेरा कितना दिया हुआ है यहाँ पे 360 मेरा निकल गया, क्लियर है ना। और ये मेरा ये कितना दिया हुआ है 50, ये 50 निकल गया। बी कितना है 40, ये 40 हो गया। अब एच हमको फाइंड करना है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच? अब एच लिखेंगे तो एच का मतलब हो गया सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ध्यान देना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना मेरा निकला था 360 निकला था। मैं 360 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्लियर है ना। अब 1/2 इंटू एच तो निकालना है हमको। ये कितना दिया हुआ है, ये यानी कि 50 सेंटीमीटर, और बी कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, क्लियर। अब यहाँ पर लिखता हूँ 360 इक्वल टू 1/2 इंटू एच इंटू, इसको दोनों को ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद कितना आएगा 40 + 50 इक्वल टू 90। अब इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 4 है ना, 2 × 4 = 8, बच गया 1। यहाँ पर डिवाइड करूंगा 5। और अगर आप इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 9 को यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लें, 2 × 4 = 8, 1 रिमाइंडर बचा 0, 2 × 5 = 10, यानी कि मेरा 45 निकल गया। तो मैं ये डिवाइड करके मैं दिखा दिया हूँ। अब यहाँ पर लिख सकता हूँ 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। हम लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आगे 360 हो गया। अब यहाँ पर लिख देता हूँ 45 इंटू एच। अब देखिएगा ये 45 क्या है, ये जो 45 आया मेरा सेंटीमीटर में है, क्योंकि मैं साइड का बात कर रहा हूँ तो ये सेंटीमीटर में निकला। अब इसमें से एच जो है इधर मल्टीप्लाई होता है, तो इधर 360 को मल्टीप्लाई अगर उधर हो तो इधर आकर के क्या हो जाता है डिवाइड में हो जाता है। तो डिवाइड लिख देता हूँ इधर इक्वल टू एच। ये सेंटीमीटर 2 ठो है ना एच। अब यहाँ पे ये सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर करता हूँ 9 × 5 = 45, 9 × 4 = कितना 36, ये 0 हो गया है ना। अब 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40। अब एच इक्वल टू मेरा कितना निकल गया 8 सेंटीमीटर। देखिए यही चीज़ तो हमको फाइंड करना था। एच जो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर था, तो ए और बी और एरिया अगर दिया हुआ हो तो हम एच वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तीसरा मैं थोड़ा सा और मैं हिंट दे दूँ कि अगर मान लिया जाए कि एरिया ये 50 सेंटीमीटर दिया हुआ हो और हमको ये हाइट मतलब मान लिया जाए कि यहाँ से इसका वैल्यू निकालना हो, तो ये वैल्यू निकालने के लिए जिस समय निकाला जाएगा उस समय यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू हमको यहाँ वाला पुट करना पड़ेगा, है ना। जैसे थोड़ा सा हिंट में देखो, ये मान लिया जाए कि ट्रायंगल यहाँ पे एम है और यहाँ पे एल है ना। तो ट्रायंगल लिखता हूँ CL और B, ट्रायंगल CLB है ना। में से क्या लेंगे निकालना हो किसका, ये तो कितना हो गया, ये 8 सेंटीमीटर इधर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये 50 है। अब ये वाला निकालना है हमको, फाइंड करना है क्या चीज़, ट्रायंगल में से LB को फाइंड करना है। तो LB कितना होगा, तो मान लिया जाए कि DC पैरेलल L यानी कि M और L ये दोनों पैरेलल होगा, यानी कि पैरेलल का मतलब पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो इसको DC इक्वल टू ML ये इक्वल भी है ना। तो इक्वल का मतलब है कि ये जो DC है वो मेरा DC का वैल्यू कितना दिया हुआ था, DC का वैल्यू मेरा 40 दिया हुआ था, है ना। तो उसी प्रकार से M और L का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, ये भी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे फिगर पे ध्यान देना है ना।
फिगर पे ध्यान देना है कि मान लिया जाए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका 50 सेंटीमीटर है और ये बीच में यहाँ पर कट गया। बीच में कितना कट गया? ये 40 था, ये 40 सेंटीमीटर निकल गया। अब बच कितना गया? ये दोनों मिला करके कितना बचा? ये दोनों मिला करके कितना बचा? 10 बचा, क्योंकि 50 था, अब 10 बचा। 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यहाँ भी और यहाँ भी। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा? 5, यानी कि ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 5। यहाँ पर ये 5 होगा और ये 5 हो जाएगा। लेकिन इसका कंडीशन यही होगा, यहाँ पर 5 और 5 तब होगा जब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो तो, क्योंकि ये और ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल है तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर जो पड़ रहा है वहाँ तो इक्वल आ रहा है, लेकिन इधर भी साइड इक्वल होगा। लेकिन वही चीज़ अगर हम यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे 40 यहाँ पे 50 रहता तो ये दोनों डिफरेंट होता है। ये दोनों डिफरेंट हो सकता है, ये कम हो सकता है ये अधिक हो, क्योंकि ये नॉन पैरेलल साइड जो है वो इक्वल नहीं है ना, ये इक्वल नहीं है तो आगे पीछे हो सकता है। तो उसमें से निकालने के लिए हम ट्राइंगल के फॉर्मूला से जाएंगे और उससे निकालेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये सब चीज़ें, और जितने भी प्रॉपर्टीज बताएं विथ एग्जांपल्स मैं डिटेल से मैं एक्सप्लेन किया हूँ। और इसमें किसी प्रकार की अगर परेशानी हो, किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो आपको बनाने में क्वेश्चंस, तो उसमें आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। और अगर पसंद आ गया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपका नोटिफिकेशन सही समय पर पहुंचता रहे। थैंक यू।